पूरा पहुंच गए होते तो 270 डिग्री हो जाता। इसका मतलब माइनस थीटा करते तो अपन आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि टेन और कोट केवल पॉजिटिव होते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। तो जब मैंने बात की कि भाई साइन 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो होगा तो कोस थीटा, को फंक्शन में तो बदलना ही है, और होगा भी माइनस का। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। कोस 270 डिग्री माइनस थीटा, ये भी माइनस का साइन थीटा बनेगा। जबकि अगर बात करेंगे tan 270 डिग्री माइनस थीटा की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, इसलिए प्लस का रहेगा और बदल जाएगा कोट में। तो ये तीनों लिखने के बाद बाकी तीन भी आप लोग इसी तरीके से कोसेक सेक और कोट का लिख लेंगे, नोटबुक में 6 के 6 लिखे होने चाहिए। अब हमारा एक रह गया, वो है 270 डिग्री प्लस थीटा का। तो 270 डिग्री प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया भाई? फोर्थ में। अब तो आपको आइडिया लग गया होगा सबको। तो 270 डिग्री प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो 270 डिग्री यहां तक पूरा हो गया, फोर्थ में जाएगा 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा। तो देखो सबसे पहले बात कर रहे हैं साइन 270 डिग्री प्लस थीटा की, तो ये रहेगा तो कोस थीटा, मतलब कोस थीटा बनेगा, को फंक्शन में तो बदलना ही है। लेकिन साइन जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। यहां भी बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं कि इसको नहीं देखते, इसको देखते हैं कि कोस तो पॉजिटिव रहता है फोर्थ में। अरे ये है क्वेश्चन, इसको देखना है साइन को, ये तो आंसर है। तो साइन होता है नेगेटिव फोर्थ में, इसलिए माइनस का आएगा ये। कोस 270 डिग्री प्लस थीटा, ये बनेगा प्लस का साइन थीटा। एंड tan 270 डिग्री प्लस थीटा, इट विल बी माइनस कोट थीटा। बाकी की जो तीन है, कोसेक 270 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक थीटा होगा, सेक 270 डिग्री प्लस थीटा प्लस का कोसेक होगा, और कोट 270 डिग्री प्लस थीटा जो है वो माइनस का tan थीटा बन जाएगा। ये बाकी तीन आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर एलाइड एंगल्स का जो रूल 2 है वो भी समाप्त होता है, और इन्हीं दोनों रूल से हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। बस आप लोग अब ध्यान दीजिए, हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं इनके ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों ये, इसके ऊपर आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आपके टेक्स्ट बुक में इवन एनसीईआरटी में भी आप लोगों को एक पूरी की पूरी एक्सरसाइज दी गई है, इसके ऊपर पूरी एक्सरसाइज है जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो पहला एग्जांपल है, एग्जांपल फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट tan 2π/3, tan 2π/3। सेकंड है sec 2π/3, sec 2π/3। थर्ड sin 150 डिग्री। फोर्थ cos 120 डिग्री। ठीक है, पहले इनकी बात कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखो अगर आप लोग अभी पाई में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप इसको डिग्री में चेंज करके भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन आपको पाई में कंफर्टेबल होना चाहिए। पाई में ही आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। ठीक है, तो रेडियन की फॉर्म में। तो देखो सॉल्यूशन देखो फर्स्ट का,
tan 2π/3, इसे आप tan π-π/3 ऐसे लिख सकते हो, tan π-π/3। मतलब इन क्वेश्चंस में आपका जो पर्पज रहेगा वो क्या रहेगा? पर्पज ये रहेगा कि आपको जो और मल्टीपल ऑफ π/2 या मल्टीपल ऑफ पाई में से ऐसा एंगल सब्ट्रैक्ट करना है जिसकी वैल्यू आप जानते हो, ऐसे ढंग से आपको एंगल को मैनेज करना है। तो 2π/3 को π-π/3 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि π/3 एक स्टैंडर्ड एंगल है। tan π-θ यानी कि tan 180 डिग्री माइनस थीटा की बात कर रहे हैं, तो पाई में से घटाया गया है, इसका मतलब ये हो गया कि रहेगा तो tan ही, रहेगा तो tan ही। लेकिन अब प्लस का होगा कि माइनस का, वो इस एंगल पर डिपेंड करता है। तो π-π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस का रहेगा। तो माइनस tan π/3 √3, तो माइनस √3। अगर आपको ये बात ऐसे समझ में कम आई हो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे। देखो tan, एक लाइन ज्यादा लग रही है और कुछ नहीं है, तो tan 2π/3 को आपने पहले tan 120 डिग्री लिख लिया, tan 120 डिग्री। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए पाई की जगह 180 डिग्री रख देते हैं, ये आप लोग अभी पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो tan 120 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं? tan 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं ऐसा। और tan 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा होता है, तो माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा, थीटा यहाँ पर 60 डिग्री है। यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूं कि tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। ओके, और माइनस tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, ये भी आपको मालूम है। अब कई बच्चों के मन में ये सवाल चल रहा होगा, सर tan 120 डिग्री आपने लिखा तो 180 माइनस 60 की जगह 90 प्लस 30 लिख सकते थे, वो भी तो वैल्यू हमें मालूम। बिल्कुल लिख सकते हैं, इवन सेम आंसर आएगा। देखो इसी का ही मतलब ये सेकंड नहीं था, ये इसका मेथड 1 हो गया, ये मेथड 2 समझ लो। और ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को आपने tan 2π/3 को tan 120 डिग्री लिख लिया, और इसको आप लिख सकते हो tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 90 प्लस 30। अब 90 प्लस 30 हो गया ओड मल्टीपल ऑफ π/2, समझ रहे हो? जैसी ओड मल्टीपल ऑफ π/2 यानी कि 1 × 90 डिग्री, 3 × 90 डिग्री, 5 × 90 डिग्री, इसको बोलते हैं ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो क्या होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो अपने को फंक्शन में चेंज हो जाता है। तो यहां पर क्या होगा, tan का बन जाएगा कोट, तो ये बन गया कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री। अब 90 प्लस थीटा गया सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो होता है नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस का कोट 30 डिग्री। और कोट 30 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो माइनस √3। तो आप देखो सेम ही आ रहा है आंसर, तीनों ही जगह से एक ही क्वेश्चन था। क्लियर हो गया? कैसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यू विल गेट द सेम आंसर, बस आपको कैलकुलेशन सही हो और आपको रूल याद हो, ये भी जरूरी है, रूल याद होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में बच्चों आपको दिया गया है sec 2π/3, sec 2π/3, ये भी 120 डिग्री है। तो sec 2π/3 को आप सीधा सीधा लिख सकते हो sec 2π/3 इक्वल टू sec पाई माइनस π/3। अगर पाई माइनस थीटा किया है तो sec का sec ही रहेगा, तो ये तो sec ही रहा, sec π/3, क्योंकि sec पाई माइनस थीटा sec थीटा ही होता है। अब माइनस का होता है प्लस का, देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है पाई माइनस थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होता है, तो माइनस sec π/3, ये हो गया माइनस का 2, क्योंकि sec π/3 की वैल्यू 2 होती है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड sin 150 डिग्री, sin 150 डिग्री, sin 150 डिग्री को आप दो तरीके से कर सकते हो, एक 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री ऐसा भी लिख सकते हो, या sin 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख के भी कर सकते हो, दोनों से करेंगे हम। देखो तो sin 180 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो sin थीटा ही, तो sin 30 लिख लिया। अब चूंकि 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस का ही रहा, और साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। और
इसी क्वेश्चन को हम और एक तरीके से कर सकते हैं, साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अच्छा साइन 90, अब ये ओड मल्टीपल ऑफ 90 आ गया, 1 इंटू 90, तो साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा होता है, तो कोस 60 डिग्री बन गया ये, और सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा था ये एंगल, इसलिए साइन, और वहां पर साइन होता है पॉजिटिव, तो ये प्लस का ही रहेगा, तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू आ गई बच्चों 1/2। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसा भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कोस 120 डिग्री की। तो कोस 120 डिग्री भी बिल्कुल इन दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो, जैसे आपने साइन 120 डिग्री को किया, कोस 120 डिग्री को आप कोस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री ऐसा लिख सकते हो। कोस 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा कोस थीटा ही रहेगा, यानी कि कोस 60 डिग्री ही रहेगा, लेकिन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाने की वजह से ये जो कोस है वो निगेटिव होगा, तो ये माइनस का होगा, और कोस 60 डिग्री तो 1/2 होता, तो ये हो गया -1/2। और आप चाहो तो इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, याद नहीं मतलब सोल्व कर सकते हो, कि आपने कोस 120 डिग्री को लिखा कोस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब ये हो गया यहाँ पर ओड मल्टीपल 90 का, तो कोस का क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, तो साइन 30 बन गया। अब प्लस का बनेगा कि माइनस का, देखो 90 प्लस 30, जो 120 डिग्री है वो जा रहा था सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव, तो माइनस का, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो -1/2 आंसर। तो बच्चों जो दो रूल हमने इस लेक्चर में कवर अप किए, उसके बेस पे मैंने एक बेसिक एग्जांपल आपको सिखाया। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम इस पे और ज्यादा क्वेश्चन अभी नहीं कवर कर सकते यहाँ पर, क्योंकि इसकी वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, और हमें आपका बहुत ख्याल है कि आप ज्यादा देर तक स्क्रीन ना देखें, इसलिए हम इसके बेस पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो लेक्चर 6 में कवर करेंगे, और वो लेक्चर 6 में पूरी तरीके से प्रॉब्लम्स ही कवर करेंगे, ताकि आप लोग पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो जाए। लेकिन उसके पहले आप लोग ये रूल 1 और रूल 2 को ध्यान से समझ के एक एक बार, कम से कम एक एक बार अपने आप से वो